हेलो एवरीवन। तुमने पहले ही बताया था प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से कि मार्केट में मोर देन 3 डेज का कंटिन्यूअस फॉल होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होता है। सो वी वर एक्सपेक्टिंग अ गुड बाउंस, और इसमें कहीं ना कहीं हमें येस्टरडे को भी एक बाउंस देखने को मिला था, और आज इसका जो फॉलो बाउंस मिला था ना, दैट वाज ग्रेट थिंग। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकंड पॉइंट अगर याद होगा तो कल भी हम लोगों ने लाइव मार्केट के टाइम में देखा था कि ये जो नंबर है 23,446, दिस नंबर इज वेरी वेरी पावरफुल। ओके, इसको इतने अच्छे तरीके से मार्केट कभी भी तोड़ने का कोशिश नहीं करेगा। ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड कि मार्केट में जो मोमेंट होता है वो हमारे और आपकी वजह से नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट होता है कि मार्केट में जो चीज़ें आप अगर देखते हो, आपको लगता है एक छोटा सा पॉइंट कि आप न्यूज़ देख के फॉरकास्ट कर लोगे और उसके बेसिस पे अपना स्पेकुलेटिव पोजीशन है बनाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन। तो यहाँ पे हमें बात समझना पड़ेगा कि मार्केट का एक्चुअली चलने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। मार्केट दरअसल में फॉलो क्या करता है, मार्केट दरअसल में किस आइडिया को फॉलो करता है जिसको हम लोग यूज़ करके हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, एक सिंपल सी बात ये है कि मार्केट बहुत बेसिक तरीके का, मार्केट इज़ लाइक ए लिविंग क्रिएचर। ओके, वो जो उसका ब्रेड एंड बटर है, जो उसके अंदर खून बह रहा है, वो सब कुछ लिक्विडिटी है। मतलब अगर मार्केट को चलना है तो किसी का लॉस और किसी का प्रॉफिट यहाँ पे होते रहना है, किसी को हंट करेगा और कोई हंट कर रहा होगा। तो आप किस साइड है आप पे डिपेंड करता है। अब मार्केट में जब मोमेंट का हम लोग बात करते हैं तो मोमेंट आता है हमेशा, जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो जब ट्रेड करते हैं, जब किसी डायरेक्शन में पोजीशन बनाते हैं, किसी डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं कुछ करने का, एंड बिकॉज ऑफ दैट मार्केट विटनेस अ मूव। अभी मूव मैसिव मूव भी हो सकता है, मूव स्मॉल मूव भी हो सकता है, टोटली डिपेंड करता है कि कैसा वहाँ पे जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है वो मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत बेसिक सी बात है। तो अब इसमें एक बात हमें समझना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा, कि आखिर हम जब व्यू निकाल रहे होते हैं मार्केट में किसी भी प्राइस मूवमेंट का, उसमें किस तरीके से हमें सोचना है। ठीक है, किस पॉइंट पे हमें आइडिया रखना है। आप देखो, पहली बात तो ये होता है कि जैसे ही आप अपने आप को न्यूट्रल नहीं रखोगे तो आप बायस हो जाओगे। तो हमारा जो पूरा का पूरा स्टोरी था, पूरा जो हमने एक डायरेक्शन के पीछे जो अपना दिमाग लगाया था कि ऐसा जाने का प्रोबेबिलिटी, उसमें थोड़ी बहुत सिंपल है, एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे जो सही होने के चांसेस थे वो 80% थे और गलत होने के चांसेस 20% थे, क्योंकि ऐसा पास्ट में बहुत बार हो रखा है। आई सिंपली आई सिंपली ट्राइड एंड यूज द मैथमेटिक्स, कुछ भी नहीं किया हमने इसके अलावा, सिर्फ और सिर्फ किसको यूज किया, मैथ को यूज किया और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे देखोगे तो कल भी बहुत शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला था 23,577। हमने कल ही बताया था कि यहाँ पे जो रेंज है, जो रेंज की बात करेंगे 23,446 से लेकर 23,577, 23,577, ये जो रेंज होता है मार्केट के लिए बहुत ही क्रूशियल रेंज है, इसको आराम से नहीं तोड़ने वाला है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमारा था कि जैसे ही 23, जो हमारा ऊपर का रेंज है, जो ऊपर वाले पॉइंट में हम लोग बात करते हैं, वहां से अगर हमें सेलिंग का मौका मिलता है देन वी कैन प्लान फॉर द डाउन साइड ट्रेड। अगर मुझे सेलिंग का मौका नहीं मिलता है तो वी विल लीव इट, इट इज दैट सिंपल। ओके, ऊपर से अगर हम पहुंचते हैं तो हमें 23,577 के आसपास मिलेगा तो सेल का प्लान करें, जो कि ऐसा हुआ भी। मॉर्निंग में मार्केट खुला है तो पहला रिजेक्शन, दूसरा, तीसरा, और तीसरे में एग्जॉस्ट हो गया यहाँ से। तो अभी सी बात है, कल भी नहीं निकाला था तो दोबारा जब यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे फर्दर और जो सेलर्स होंगे थोड़े एक्टिवेट हो जाएंगे, जिनके अंदर में थोड़ा बहुत भी और ज़्यादा बायस अगर बचा रहेगा। कल ने बोला भी था कि यहाँ पे जो अभी कंडीशन चल रहा है, यहाँ पे ऐसा मूव मिलेगा इसको, इस हाई को निकालने के बाद, कि जितने शॉर्ट्स है मार्केट में सबको यहाँ से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। और कहीं ना कहीं हमें ये बात देखने को मिला भी कि इस जगह से जितने शॉर्ट्स थे सबको मार्केट ने यहाँ से बाहर निकाल दिया। एंड सिंस द मार्केट हैज थ्रोन आउट ऑल द शॉर्ट्स, यहाँ से सारे शॉर्ट्स को क्या किया है, बाहर निकाला है, यहाँ से सारे शॉर्ट्स को खाली कर दिया है। तो इस शॉर्ट्स के खाली होने के बाद, शॉर्ट्स के खाली होने के बाद अब क्या करेगा मार्केट, ये हमें समझना पड़ेगा। तो हमने देखा कि कल भी देखोगे तो इस पर्टिकुलर जगह पे आया था, बहुत शानदार तरीके का यहाँ पे मूव लिया था, परफेक्ट। ये कल का जो एक्सप्लेनेशन हमने किया था, जो डाइसेक्ट कर रहे थे चार्ट को, उसमें बताया था हमने कि आखिरी में जो कैंडल बना है कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए बायस हमें मार्केट में कर दिया, ये निगेटिव डायरेक्शन के लिए बायस नहीं है। क्योंकि जिस स्मूथनेस के साथ फॉल किया था, जिस फ्लूइडिटी के साथ ये फॉल किया था, ये फॉल उतना ज़्यादा इसमें इफेक्टिवनेस नहीं दिखाया। यानी कि ये जो फॉल था ये एक फैब्रिकेटेड फॉल था, ये फॉल एक मतलब जो नेचुरल तरीके से होता है वो नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टाइम देखेंगे, आई जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस नंबर 24234476। यहाँ पे देखोगे
तो जो कैंडल दिया है इसका भी लो कितना है, 23446 दिया हुआ है। आप जरा देखना इस पर्टिकुलर जगह पे वैल्यू दिखता है, इस रेड कैंडल का जो वैल्यू है इसका लो देखना 23,446 के आसपास जाके टच करके गया है, और 0.70 23,446.35 का वैल्यू हमारा यहाँ पे ऑलरेडी इस जगह पे है। ठीक है, यहाँ पहुंचता अपना बहुत सिंपल सेटअप है। फर्स्ट यहाँ पे बाउंस करता है, कुछ दिक्कत नहीं करना है, लेकिन यहाँ से स्टोरी था, इसको रीड करना था। जस्ट लुक एट दिस थिंग। जब तक यहाँ पे मार्केट में आपको देखो, एक बेसिक सी बात यह है कि मार्केट में बड़ा मूव तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक कि ह्यूज क्वांटिटी में वहां पे जो ट्रैपिंग है वो नहीं होता है। ट्रैपिंग अगर छोटा है तो आपको कभी भी उतना डिसाइसिव मूव नहीं मिलेगा जिस पे आप बहुत ज्यादा प्राउड कर सकते हैं कि आपने जबरदस्त सा कुछ ढूंढा है। समझ पा रहे बात को? तो आपको जो मूव्स मिलने वाले वो मूव कैसे मिलेंगे, छोटे छोटे मूव्स मिलेंगे आपको। तो मूव्स एक शानदार पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है। जबरदस्त सा जो मूव होता है उसको कैच करने के लिए आपको वहां पे एक सिस्टमैटिक तरीके से इंतजार करना पड़ता है, और तब जाके देखेंगे कि एक बढ़िया सा जाल बिछाया जाता है और जहां पे बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया जाता है। सिमिलरली ये सीन यहाँ पे होता है। अब देखोगे इसमें बहुत अच्छे तगड़े तरीके से ट्रैप किया गया। पहली बार जब मोमेंटम हुआ तो इसमें पहली दफा जो फॉर्मर ट्रेडर होंगे एंट्री करने वाले, या फिर जो फिबोनाची एंड ऑल यूज करते होंगे, यहाँ से अपना लगाए होंगे रिट्रेसमेंट का रूल लगाए होंगे जो 2/3 1/3 होता है, वो सब लगा के अपना एंट्री किए होंगे और वो यहाँ पे लाया बढ़िया सा, उनको लगा होगा कि बहुत जबरदस्त सा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब इस मूव में भी होगा, इसमें फिबोनाची लगाए होंगे और यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे, फिर सोच रहे होंगे बड़ा टारगेट। तो देखो इस हेवी से मूव होने के बाद अगर मूव कंटिन्यू नहीं हो जाए, यानी कि वो जो मूव है वो मूव नेचुरल नहीं है, दिस मूव इज एक्चुअली डिजाइन टू ट्रैप द रिटेल ट्रेडर। इस छोटी सी बात को आपको समझना है कि अगर इफ समथिंग लुक्स सो क्लीन, समथिंग लुक्स सो क्लीन, तो ऐसा बहुत कम टाइम होता है कि पूरा क्लीन आपको चीजें दिख रही है। वो दरअसल में आपको दिखाया जाता है सो दैट आप वहां पे आ, उस डायरेक्शन में अपना बायस होकर अपना पोजीशन बनाओ, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर दोज बिग प्लेयर कि आपके पोजीशन को कट करके आपको वहां पे आपका कैपिटल है उसको वाइप आउट किया जाए। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। जब भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जो चीजें आपके सामने हो रही है तो आप उसको देखिए। आपको पता है एक सबसे बड़ी आयरनी ये है, सबसे तकलीफ की बात ये है कि आपको इस चीज के लिए एक्टिवली अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आपको लगता होगा कि ये बात समझ के आप लाइव मार्केट में अप्लाई कर पाएंगे तो ये सिर्फ हंसने की बातें हैं और कुछ नहीं किया जा सकता इसमें, क्योंकि ये सब बातों के लिए दिमाग को एकदम बहुत तगड़े तरीके से ट्रेन करना पड़ता है। इफ यू डोंट ट्रेन योर माइंड यू विल नॉट एग्जीक्यूट द राइट सिस्टम। और ट्रेडिंग में पैसा बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, एग्जीक्यूशन का होता है। बाकी सारा बातें होता है सुनने और देखने और कहने में अच्छा लगता है कहानी, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन आई गारंटी दिस कि 95% लोग इसी चीज में स्ट्रगल करते हैं। बस उनको ये बात पता नहीं होता है कि दे आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ एग्जीक्यूशन। आई एम टेलिंग यू दिस इज द रियलिटी। अब अपना जो एग्जीक्यूशन में आपका दिक्कत होगा, जस्ट फिगर इट आउट कि आप किस पार्ट में, आप जब ट्रेड लेते हो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। और एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि इस एग्जीक्यूशन का जो प्रॉब्लम है ना, इसको आप तब तक फिक्स नहीं कर पाओगे जब तक कि आपका नंबर ऑफ ट्रेड कम नहीं होगा और आप अपने हर एक ट्रेड को पूरे डिटेल में तोड़ तोड़ कर नहीं आप देखोगे। जब तक अपने ट्रेड्स को पूरा स्प्लिट करके एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में जाके जब तक उसको आप एनालाइज नहीं करते हो, तब तक आप बेहतर डिसीजन वहां पे नहीं बना पाओगे और ना ही आप इंप्रूव हो पाओगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल थिंग, करेक्ट? नाउ तो इसमें हम देखेंगे कि बहुत सीवियर सा फॉल यहाँ पे दिखाता है लेकिन तुरंत यहाँ पे बाउंस हो जाता है, फिर दोबारा फॉल दिखा के ये जो पॉज लेता है यहाँ पे, जब इसे ही पॉज लेता है ना, इस फॉल के बाद जो दो छोटे छोटे कैंडल है ना, आप समझो कि दुनिया में जितने एक एग्रेसिव मूव मिलते हैं, जितने भी चार्ट पे, किसी भी तरह का चार्ट आप उठा लो, किसी भी इंडाइसेस का चार्ट उठा लो, किसी भी क्रिप्टो का चार्ट उठा लो, कहीं का भी उठा लो, तो हर एक जगह पे जो एक एक एग्रेसिव मूव मिलता है, एक बहुत ही शानदार तरीके का मूव मिलता है। दोस ऑल बिग मूव्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द नैरो जोन। एक छोटे से जोन में, एक छोटे से जोन में जब तक प्राइस रहेगा तभी तक काम चलेगा। जब तक उसको, जब रेंज बहुत बड़ा हो जाता है ना, उसके बाद आपको बहुत बड़ा सा मूव नहीं मिलने वाला है। लेकिन अक्सर जो हम रिटेल ट्रेडर होते हैं अपना दिमाग को इस तरीके से लगाए रखते हैं कि हम जो चीज़ भाग रहा होता है ना उसी के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी वहां पे नहीं रुकते जहां से कुछ भागना अभी शुरू होने वाला है। दैट इज द सैड रियलिटी। ओके, वी ऑलवेज रन बिहाइंड समथिंग विच आर ऑलरेडी हैज ट्रेवल्ड अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। तो हमें वेट करना पड़ता है। तो दिस वाज द पॉइंट जहां पे जो प्राइस था यहाँ पे अगर होल्ड करता है दो स्मॉल स्मॉल कैंडल, और एग्जैक्टली आप जरा सोचो, अगेन डाइसेक्ट करो। हमने कल बताया था ना, इस कैंडल वाले में रीड करके आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और इसमें बिल्कुल भी वीक नहीं है, बहुत छोटा सा। और ये तो और खतरनाक सा है। एवरी कैंडल टेल्स यू स्टोरी, नाउ इट्स यू हु अंडरस्टैंड दिस और नॉट।
और जब ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो इस कैंडल में देखना ऑलमोस्ट लोअर विक्स इसमें है ही नहीं। यहाँ पे आप देखना जरा क्लोजिंग कितना है और लो कितना है, दोनों सेम दिया, जस्ट रीड देयर। लो दिया है 23,430.45 एंड क्लोजिंग भी दे दिया है 23,430.45। इसका मतलब अगर इस कैंडल को हम रीड करते हैं तो व्हाट यू शुड फिगर आउट कि यहाँ पे सेलर्स बहुत डोमिनेट कर रहा है और प्राइस को जहां गिराने चाह रहा है वहां तक लेके जा रहा है। इसमें दे आर वेरी पावरफुल एंड इन रियलिटी इफ दे आर वेरी पावरफुल देन वाई, मतलब हाउ कम दे आर स्टॉपिंग ओवर हियर। ये बात आपको समझना पड़ेगा, इस एंगल से आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस जो दिया है हमारा वो इस जगह पे आके आखिर स्टॉप क्यों हो रहा है, यहाँ पे इस वाले हिस्से के ऊपर क्यों रुक रहा है। अगर ये हमारा सेलर्स इतना पावरफुल है इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, उसके नीचे क्लोजिंग दिलाने के लिए क्यों कामयाब नहीं होता है। इस पर्टिकुलर जगह पे अगर हम देखते हैं तो क्लोजिंग दिलाने के लिए क्यों यहाँ पे वो वर्क नहीं करता है। इफ रियली दे आर सो पावरफुल देन। अब एक बात समझो कि स्ट्रेंथ कभी भी ग्रीन में नहीं होता और वीकनेस हमेशा रेड में नहीं होता है। स्ट्रेंथ इज नॉट लाइक इट इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द ग्रीन एंड वीकनेस इज नॉट दैट इट इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ रेड। समटाइम्स द रेड कैंडल्स have more strength than the green candle and sometimes the weakness in green is more than that in the red candle। ये बहुत छोटा सा बात है, आई होप यू ऑल नो दिस, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात समझना पड़ता है कि जब भी आप एक बढ़िया सा रेड कैंडल दिखता है तो ट्राई टू डाइसेक्ट दैट रेड कैंडल कि आखिर क्या हो रहा है। और ये स्टोरी बिल्ड यहीं से नहीं हो रहा था, काफी टाइम से स्टोरी बिल्ड यहाँ पे हो रहा था। इसमें देखोगे कि बहुत बड़ा से कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था और इस बहुत बड़े से कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद यहीं से रिजेक्शन लिया था और इसी पॉइंट पे लाके फिर से रोक दिया और फिर से पॉज ले लिया। दिस टाइम फैक्टर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 मिनट का यहाँ पे वेट करता है और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाता है फिर से हमारे इस बाइंग जोन में आ जाता है। सो दिस वाज द कंफर्मेशन कि ये जो यहाँ पे हमारा सेलर्स डोमिनेट कर रहा था, ये जो प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा था, दिस कोशिश वाज फेक। दिस अटेम्प्ट वाज जस्ट टू ट्रैप द रिटेल ट्रेडर, इट वाज दैट सिंपल, ओके। और इसके बाद जैसे ही यहाँ से हमारा ये बाहर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट, दो टारगेट के लिए मैं अटेम्प्ट करना था। अब यहाँ से सेकंड अटेम्प्ट देगा तो इसको निकाल ही देगा अच्छे से। और जब यहाँ चलना स्टार्ट किया तो एक फर्स्ट टारगेट ये था और दूसरा टारगेट अपना ये था। आप जरा देखना ध्यान से कि अपना जो फर्स्ट टारगेट था, चार्ट शेयर्ड है टेलीग्राम पे, यू कैन गो एंड चेक दिस, लाइक आराम से इसको देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो, कोई बहुत बड़ा सा इसमें डील नहीं है, ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट विल यू डू, अब सिंपल सा यहाँ से एक हमारा ट्रेड बन रहा था और ये ट्रेड बहुत ही शानदार तरीके का ट्रेड था। ये हुआ स्टॉप लॉस को इस स्विंग के नीचे रखना था, टारगेट हमारा यहाँ तक। हमें इस ट्रेड का वेट करना सीखना है, ठीक है, इस ट्रेड का। अब रिस्क रिवॉर्ड देख रहा हो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1:7 के आसपास में 6.73 का हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेट ट्रेड। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड के कैटेगरी में आता है। एंड इफ यू आर नॉट ट्रेनिंग योर माइंड टू वेट फॉर सच ट्रेड्स, ये सबके अंदर होता है यार। हम भी अपने आप को अगर सही से चेक नहीं करते, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो सबके अंदर ऐसा ही इमोशनल वो ड्रामा चलता है और सब इसी में फंस के रहेंगे। और सेम चीज़ यहाँ भी होता है। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। और इसके लिए सबसे पहले एक्टिवली अपने आप को इस पर आपको टारगेट करना पड़ता है कि यू शुड नॉट ट्रेड फ्यू डेज, you should not entry on all the moves, you should not like when their move is going on you should ask yourself like how long it could go, कितना स्पेस है इसमें जाने के लिए। तो इस बेसिस पे बहुत सारे ट्रेड्स को अवॉइड करना, पहले एक्टिवली अवॉइड करना शुरू करो। ओनली देन यू विल गेट द ग्रेट ट्रेड। सिंपल सी बात ही होती है, ज्यादा कुछ नहीं होता। एंड यू सी हाउ ब्यूटीफुल मोमेंटम ट्रेड दे हैव गिवन, और इसी टारगेट के बाद आके अटक गया। और जस्ट try to understand my next lines, how like powerful the lines I have plotted on the chart. And again, these all lines are available on the Telegram. And again, the price is just like a cuddling with this line 23,690, इसी के साथ वो आगे पीछे कर रहा है, बिल्कुल भी इससे ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है, इससे पीछे नहीं आ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसे जोन्स को एक बार में कभी भी तोड़कर ये बाहर की तरफ नहीं जाने वाला है, कभी भी ये इसको तोड़कर नहीं जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सिंपल आइडिया। एंड आज का जो ये प्राइस डाइसेक्शन था इस पर्टिकुलर जगह का, इसे आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। एंड ट्राई टू ब्रेक डाउन एवरी सिंगल बार दैट यू सी ऑन द चार्ट, एंड इफ यू ब्रेक देम थॉरली ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड द रियल इसेंस ऑफ लाइक व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट पर्टिकुलर प्राइस मूव। और उस स्टोरी को जो हम समझ जाते हैं तो उसके बाद हमें वहाँ पे ट्रेड प्लान करना आसान होता है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, तो आप वहाँ पे जबरदस्ती का दौर के ट्रेड आप नहीं प्लान करते हो। एज ए ट्रेडर हमें इसी चीज़ को सीखना पड़ता है और एक्टिवली मास्टर करना पड़ता है, बिकॉज इट टेक्स टाइम अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए। बाकी आपका ट्रेडिंग आज के कैसा रहा कमेंट में लिखकर बताइएगा, जानकर काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।